Good afternoon, dear students. In manufacturing process, today's our topic is forging. In forging, we can cover different types of forging processes, their types, applications, and merit, demerit. ठीक. After forging, we can cover extrusion process. ठीक. Now we will start forging. Forging. What is a forging? Forging is a metal forming process. Metal forming process means to change metal shape, size and dimension etc. This is called a forging. ठीक है. Like a example, forging example, here you can see crane hook, connecting rod of IC engines, okay, gear blanks, spanner. These are a example of forging. Okay, basically forging are two types. ठीक. First is a drawing down. Here we can ask forging operations. Two types of operation we can cover. One is a drawing down, second is a upsetting. ठीक. What is a drawing down? Drawing down means to change a product or metal cross section area decrease and increase its length. You can see this example. This is a metal. These are a cross section area. When we apply pressure or force, you can see cross section area decrease and length after operation length is increase. Okay. Next, second is a upsetting. Upsetting is a just opposite of drawing down. In upsetting ऑपरेशन जो चेंज हो जाता है आपका अपोजिट टू ड्रॉइंग डाउन के, मीन्स इसमें आपका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा एंड लेंथ जो आपका डिक्रीज होगा. ये आप चेक कर सकते हैं विथ डायग्राम. देखिए हम यहाँ पे आपका मेटल है और ऑब्जेक्ट है, अप्लाइड फोर्स एंड देन क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज एंड लेंथ इज डिक्रीज. तो दिस आर टू ऑपरेशन ऑफ फॉर्जिंग. वन इज अ ड्राइंग डाउन, सेकेंड इज अ अपसेटिंग. ठीक. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग. बिफोर वी डिस्कस ऑपरेशन, फॉर्जिंग ऑपरेशन, नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग. 8 to 9 टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग वी कैन कवर ऑन दिस चैप्टर और टॉपिक्स. ठीक. फर्स्ट इज ए स्मिथ फॉर्जिंग. स्मिथ फॉर्जिंग या इसको कह सकते हैं आपका जो प्रीवियसली टिपिकल जो फॉर्म होता था कि हम मेटल को हीट करते थे, गर्म करते थे, देन आपका टू द यूज़ ऑफ हैमर एप्लीकेशन उससे पावर प्रेस करके बैंड या समथिंग जो भी डिजायर शेप हमको देना होता था हम देते थे. ठीक है. या ब्लैक स्मिथ जो लोहार जो होते हैं जो वर्क करते हैं वो होता है आपका स्मिथ फॉर्जिंग में. ये उसका कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे इसका फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक शेप में देना है. टिपिकली आपका जो है या जनरली आपका जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होता है जो ब्लैक स्मिथ जो यूज़ करते थे वो होता है आपका स्मिथ फॉर्जिंग. ठीक है. ये आपके कुछ एग्जांपल हैं, सैंपल, जिसमें हमको जिस भी शेप साइज में देना होगा. ठीक है. अब बिफोर शेप के लिए आपको बताऊँ, एक जो होता है जो हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कह रहे हैं, है ना, तो डाई होता है. डाई में क्या होता है कि आपका प्री फॉर्म शेप्ड होता है जिसमें हम जो भी मेटल को आपका इंसर्ट करके डिजायर्ड शेप साइज डायमेंशंस में हम आपका आउटपुट या प्रोडक्शन हम लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट जो मेथड हुआ आपका स्मिथ फॉर्जिंग. ठीक. स्मिथ के बाद हम आ जाते हैं सेकेंड. सेकेंड है आपका प्रेस फॉर्मिंग. ठीक है. प्रेस फॉर्मिंग जो होता है ये भी आपका मेटल वर्किंग प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, शेपिंग मेटल जो है, मेटल में कुछ शेप या हमको जो डिजायर शेप प्रोवाइड करना होता है वो यूज़ किया जाता है प्रेस मशीन के थ्रू. ठीक है. एज एक जो भी एलिमेंट या मशीन हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका प्रेस मशीन. ठीक है. ये आप हो सकता है मैकेनिकल या हाइड्रोलिक प्रेस भी हो सकता है. ठीक है. जिसमें आप जो है हाई कंप्रेसिव फोर्स जो है हम डिफॉर्म करते हैं, है ना, एंड जो भी हमारे मेटल वर्क पीस पे शेप जो डिजायर शेप हमको जो आपको प्रोडक्शन में हमको मिलता है. ठीक है. ये कुछ उसके कुछ सैम्पल्स आपके एग्जांपल के लिए फिगर आउटपुट है जिसमें हमारे पास ये देखिए आपका ये बेस है. ठीक. बेस है जिस पे आपका हम प्रेस आपका जो हाइड्रोलिक प्रेस हो चाहे आपका मैकेनिकल प्रेस हो हम अप्लाई करते हैं. ये आपका है रैम है, अप्लाइड हुआ जिस भी हमको शेप में चाहिए. ये आपके कुछ आउटपुट से जो आपको दिख रहे हैं. ठीक है. 1, 2 एंड 3 ये होता है आपका प्रेस फॉर्जिंग. ठीक है. स्मिथ फॉर्जिंग हुआ जो आपका ट्रेडिशनल जो आपका प्रीवियस जो यूज़ होता है वो है. प्रेस फॉर्जिंग जहाँ पे हम जो है आपका जिसमें भी मेटल में वर्किंग प्रोसेस होता है जहाँ पे हम प्रेस मशीन यूज़ करते हैं. ठीक. नेक्स्ट आपका है स्मिथ प्रेस के बाद थर्ड आपका
अपसेट फॉर्जिंग, ठीक है, इसका भी हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। अपसेट आपका जो है अपसेट में फॉर्जिंग में मेटल वर्क पीस को हीट किया जाता है एंड देन प्लेस किया जाता है किसी डाई पे। डाई मीन्स ऑलरेडी आपका एक्सप्लेन किया गया, डाई होता है जिसपे आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड शेप होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका अपसेट फॉर्जिंग में सेम कोई वर्क पीस होता है जिसको हीट करके हम किसी डाई पे प्लेस करते हैं, ठीक है। ये आपका है कि हमने ये हीट किया और उसको जो आपका प्री डिफाइंड है शेप उसमें हमने उसको मर्ज कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब हमको जो आउटपुट होगा वो आपका इस डिजायर शेप में आपको मिलेगा ये, ठीक। ये हो जाता है आपका थर्ड है आपका अपसेट फॉर्जिंग, ठीक है। इसके और है कि दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट, स्क्रू या अदर जो भी आपके जो फास्टनर होते हैं, स्क्रू, बोल्ट, नट, फास्टनर, इन सब के लिए मोस्ट ऑफ यूज आपका अपसेट फॉर्जिंग होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ अ हॉट फॉर्जिंग। हॉट फॉर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें सेम मेटल वर्किंग प्रोसेस है, जिसमें हम जो है डिज़ायर शेप के लिए इसको पर्टिकुलर हम मेटल को कुछ मेलेबल पॉइंट मीन्स आपका 75% अराउंड तक इसको हीट किया जाता है, देन हम जो गेट करते हैं आपका डिज़ायर शेप एंड साइज। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ है। एंड इस हॉट फॉर्जिंग के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। एंड बेसिकली कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह रिलेटेड जो इशूज़ है उसको इससे सॉर्ट किया जाता है। ये उसके एग्जांपल्स हैं आपके जो हॉट फॉर्जिंग प्रोसेस के लिए कि ओरिजिनल जो आपके ग्रेन स्ट्रक्चर है ये आपका जो है एक मेलेबल पॉइंट तक हीट करने के बाद आपको जो डिज़ायर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये हम गेन कर रहे हैं ग्रोथ फॉर न्यू फाइन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोल्ड फॉर्जिंग प्रोसेस, ठीक है। कोल्ड फॉर्जिंग प्रोसेस में नाम से आपका क्लियर हो जाता है डिज़ायर्ड फॉर्म जो होता है हम गेन करते हैं मेटल प्रोसेस में, इसमें मेटल फॉर्मिंग के लिए ये आपका एक रूम टेम्परेचर, ओके, रूम टेम्परेचर और स्लाइटली एबो हमारा जो टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर अराउंड रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कुछ मास प्रोडक्शन जो मीडियम कुछ साइज पार्ट्स होते हैं उसका मास प्रोडक्शन में हमको कुछ डेवलप करना है, गेन करना है, उसके लिए हम इस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं आपका कोल्ड फॉर्जिंग। ये आपका है डायरेक्ट है, नॉमिनल ये आपका डाई है जिसमें आपका थोड़ा सा टेम्परेचर बेस पे रखते हैं, पंच किया जाता है, ये आपका एक्सर्शन हुआ यहाँ से और आपका जो भी हमको जो शेप मिलेगा ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है एज़ कम्पेयर टू हॉट इसको यूज़ किया जाता है आपका जो मास प्रोडक्शन में चाहिए, जो नॉर्मल स्मॉल साइजेस वगैरह होते हैं उसके लिए, पार्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब आपके फॉर्जिंग के एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशंस मीन्स इसका कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, किस पर्पज़ से है, क्या है ना, ये हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस में। जैसे आपका ये ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारा ये सबसे ज़्यादा जो फॉर्जिंग यूज़ होता है कि इंजन के लिए यूज़ होता है, सस्पेंसन जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और जो भी अलग ट्रांसमिशन पार्ट्स है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड्स है, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांसमिशन पार्ट्स में आपका फोर्स कंपोनेंट हो गया, शाफ्ट हो गया, गियर हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो गए, ये उसके जो आपके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो हम फॉर्जिंग जो अप्लाइड करते हैं ये हो जाता है। सस्पेंसन में जैसे आपका कंट्रोल आर्म के लिए हो गया, स्टीयरिंग के लिए हो गया, नकल के लिए हो गया, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये सारे आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एग्जांपल हो गए या एप्लीकेशंस हो गए। नेक्स्ट अगर हम आते हैं आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है, तो एयर फ्रेम कंपोनेंट के लिए आपका जो इसका यूज़ किया जाता है फॉर्जिंग का, इंजन कंपोनेंट के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे टरबाइन है, डिस्क है, ब्लेड है, इन सब में हम आपका फॉर्जिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम अदर एक इंडस्ट्री में आए, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी आपका जो है पाइपलाइन के लिए, ड्रिलिंग इक्विपमेंट के लिए आपका फॉर्जिंग का एप्लीकेशन यूज़ होता है। नेक्स्ट और है आपका जैसे हैवी मशीन इक्विपमेंट है, टूल एंड डाई के लिए यूज़ होता है, रेलवे में हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री में हो गया, मतलब आपके ऑलमोस्ट सेक्टर है जहाँ पे हमारा फॉर्जिंग यूज़ होता है। बेसिकली आपके टूल्स हो, पार्ट्स हो, रिलेटेड जो भी ट्रांसमिशन रिलेटेड किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ होता है आपका फॉर्जिंग हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है फॉर्जिंग के कुछ आपके मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जैसे वन है आपका स्ट्रेंथ है एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। डिफरेंट हमने जो फॉर्जिंग किया है उसका पर्पस ही वही है कि किसी में हमको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ हो रहा है, ड्यूरेबिलिटी हो रहा है, किसी में कोई फॉर्जिंग हमको अच्छा है का फ्रैक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इशूज़ को हमारे बचा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर गेन करना, हम वहाँ पे कुछ डाई वगैरह में इंसर्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गेन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ आपका जो मास प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए थोड़ा कास्ट इफेक्टिव है, ये कॉस्ट वगैरह जो है शॉर्ट करता है, बताता है, कम करता है, ठीक है।
सरफेस फिनिश के लिए है, वर्सैलिटी के लिए है, मटेरियल का मोस्ट ऑफ यूटिलाइजेशंस के लिए है, ठीक है। एंड देन आपका इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी है, ठीक। ये आपके कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। फॉर्जिंग के जो हम एप्लीकेशन जो मल्टीपल आपके डिसिप्लिन या इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेज के बाद उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। डिमेरिट्स मीन्स ये होता था, सबसे बड़ा होता है कॉस्ट इफेक्टिव, कि कोई भी जो प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वो डिपेंड करता है कॉस्ट। अल्टीमेटली जो हम यूज़ करना है फॉर अ कस्टमर, फॉर अ मशीन एलिमेंट यूज़ करने के लिए, एवरीथिंग जो डिपेंड करता है आपके कॉस्ट पे। तो ये है आपका कि थोड़ा सा हाई इनिशियल टूलिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। कुछ थोड़े से इसमें फीचर्स के भी इशू है कि एनर्जी जो एक्सटेंसिव वगैरह होता है हॉट फॉर्जिंग में, ठीक। टेम्परेचर रिलेटेड है तो ऑब्वियस आपका कुछ एनर्जी जो डिफ्लेक्ट होगा ही, ठीक। आपके कुछ ज्योमेट्रिक कुछ फ्रीडम भी है, कंडीशन से अप्लाई है, और लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरनल फीचर्स, ठीक है। जो हम आपका जो फॉर्जिंग जो है बेटर शेप वगैरह के लिए कुछ एक्सटर्नल फिट कर रहे हैं, इंटरनल फिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कैविटीज़ वगैरह सारे आ सकते हैं। ये चीज़ें जो है चैलेंजिंग रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये आपका है कंप्लीट आपका फॉर्जिंग। इसमें हमने जो कवर किया है कि व्हाट इज़ अ फॉर्जिंग, मेटल से फॉर्म प्रोसेस है क्या है, फॉर्जिंग के बाद हमने इस पर किया है उसके कुछ ऑपरेशंस के बाद हमने उस पर किया है उसके कुछ टाइप्स जो हैं, एंड टाइप्स के बाद हमने एप्लीकेशंस, मेरिट एंड डिमेरिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रूसन, ठीक है। बंद कर दूँ।